कि हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे घर में कथा हो तो उस पर हमें बड़ी ही भाव से जाकर के सुनना चाहिए। और वही चीज हमारे सूत जी महाराज समझा रहे हैं। क्योंकि ये कथा जो हमारे आपके साथ हम लोग विराजमान हैं, अरे कथा का सौभाग्य तो देवताओं को नहीं प्राप्त होता है जो आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। बोले महाराज देवताओं को कैसे नहीं होता है? बोले हमें याद है जब परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी, और महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए गंगा तट पर आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और कथा सुना रहे थे। उतने में ही जब इस घटना चक्र का पता देवताओं को चला तो अपने घर से अमृत का कलश लेकर दौड़े दौड़े भागे भागे आ गए। बोले महाराज ये कथा आप हमें सुना दो और ये अमृत श्री सुखदेव जी को, श्री परीक्षित जी को पिला दो, अदला बदली कर लिया जाए। आप हमें कथामृत दे दो और परीक्षित जी को सुधामृत दे दो। सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई कि वाह, अरे भाई कहां तो कथा और कहां अमृत, बराबरी नहीं। अरे अमृत पीने के बाद भी फिर इस दुनिया में आना पड़ेगा। जैसे जेब में आपके पैसा है तो आप जाकर के ताज में भी ठहर सकते हो और रवाड़ा में भी रुक सकते हो, लेकिन जब तक पैसा है बड़ी फैसिलिटी, 2-4 वर्कर आपकी आगे पीछे सब कार्यकर्ता लगे रहे। लेकिन जेब से पैसा समाप्त हुआ तो धक्के दे करके निकाले जाओगे ना। ऐसे ही जब तक हमारा पुण्य सुरक्षित है तभी तक अमृत पीने के बाद हमारी बड़ी ही सुंदर स्वर्ग में हमारी बड़ी सुंदर फैसिलिटी हमको मिलेगी। और जो हमारा पुण्य क्षीण हुआ, समाप्त हुआ, सोई हमें फिर किसी गर्भ में डाल दिया जाएगा, फिर हमारा जन्म होगा और फिर हम ऐसे ही परेशान रहेंगे मेरे भाई, इसे दुनिया में चक्कर काटते हैं। और अगर आपने एक बार सुंदर भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन किया, यानी कथा को सुन लिया, ए अर्जुनगंज वासियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि फिर इस दुनिया में आना नहीं पड़ेगा। आप तो परम लाडले बन जाओगे हमारे प्यारे राम जी के, प्यारे कृष्ण जी के। तो कथामृत और सुधामृत की बराबरी हो ही नहीं सकती। अमृत से भी कहीं ज्यादा बढ़कर इसकी महानता। और डांट करके सुखदेव जी ने भगाया, ए देवताओं जाओ यहां से। अरे तुम प्यार से आकर के हमसे कथा सुनने की आकांक्षा व्यक्त करते तो मैं आपको जरूर सुनाता, लेकिन आप तो हमारे साथ तोल मोल करने आ गए, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा, जाओ भाग जाओ यहां से। और डांट करके भगाया। देवता गए और जाकर ब्रह्मा बाबा से शिकायत कर दी कि हमको तो कथा ही नहीं सुनाई। बोले ठीक है ठहर जाओ, जरा देखते हैं कि परीक्षित का रिजल्ट। परीक्षित का रिजल्ट क्या आता है। और जब परीक्षित का रिजल्ट आया, भगवान के परम पद को प्राप्त करते हुए देखा, तराजू उठा करके तौलना शुरू कर दिया कि आखिरकार भागवत की महिमा क्या है। एक पलड़ी पर समस्त धर्म साधनों को रखा, एक पलड़े पर भागवत जी को विराजमान किया। उठा करके जब देखा तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण महत् तादारिस्य गणा सर्वे विस्मयं परमं।
सारे पलड़े जो धर्म साधन के थे पलड़े वो एकदम नीचे हो ऊपर उठ गए और भागवत का पलड़ा एकदम नीचे हो गया। कहने का प्रयोजन यही है भाई, वजन जिसमें होगा वही तो नीचे जाएगा। जिसमें वजन होगा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे दीन दयाल हरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भागवत का पलड़ा एकदम नीचे हुआ और ब्रह्मा बाबा ने घोषणा भी करी कि मेन रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर पर हमारे श्याम की श्यामलता समाई हुई।